नमस्कार साथियों, मैंने 64वीं बीपीएससी समान अध्ययन के लिए फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का गेस क्वेश्चन दिया था, वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। अब मैं सेकेंड पेपर में खंड 1 के लिए, जिसमें भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी भी उसको कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें बिहार से भी क्वेश्चन होते हैं और भारत से भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना, वह बना भी लिए होंगे, तैयार भी कर लिए होंगे। जो नहीं किए हैं या जो देरी से तैयारी शुरू किए हैं रिजल्ट आने के बाद से, तो उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने लगभग 17-18 क्वेश्चन इसमें जो है वह डाल दिया है। तो साथियों, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। पूछ दिया जाएगा कि राज्य के नीति तत्व और मूल अधिकार में क्या समानता और असमानता है, या दोनों के बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। तो आप लिखिएगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, भाग 3 में है 12 से 35 तक। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक। क्या समानता और क्या असमानता, मैंने जिस रूप में पूछा जाएगा उस रूप में हम लोगों को जवाब देना है। फिर यहाँ पर लिखे हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का अध्ययन किया जाता है तो उनके बहुत सारे अधिकार क्षेत्र हैं, कार्य एवं अधिकार, बहुत सारी शक्तियां हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी है। तो उस संदर्भ में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो वहां पर यह स्पष्ट होता है कि यह संवैधानिक प्रधान है। तो उसी आलोक में आप अपना आंसर बनाइएगा। उसके बाद साथियों 3 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के आलोक में बिहार में पंचायती राज का वर्णन कीजिए। 4 नंबर, भ्रष्टाचार के कारण और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार भी बहुत प्रयासरत है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कृत संकल्प है। तो उस रूप में हम लोग तैयार कर लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, अधिकार एवं कार्यों का बिहार के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो राज्यपाल एक विवादित पद है, केंद्र का अभिकर्ता के रूप में माना जाता है और उसी रूप में इनके अधिकार कार्य का आप नोट्स बना लीजिए। उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं कि इसको विवादित पद से कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद 7 नंबर, राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। हर बार क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। साझा सरकार वर्तमान की जरूरत है, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय में जो भी सरकार बन रही है वह गठबंधन की सरकार बन रही है, तो हो सकता है इस पर प्रश्न जो है पूछा जा सके, तो आप बना लीजिएगा नोट्स। संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत को संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। तो क्वेश्चन का यही रूप है, आप बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारा मटेरियल आपके पास होगा, इसका आंसर जो है आप बना सकते हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अभी जो 2019 में चुनाव हो रहा है उसमें इसका 100% प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है क्वेश्चन में। आप आंसर बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री की उपलब्धि का उनके कार्य एवं अधिकार क्षेत्र के आलोक में वर्णन कीजिए। तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको डाला। 11 नंबर, केंद्र राज्य संबंध का संक्षिप्त रूप में वर्णन कीजिए। वो विधायी संबंध भी हो सकता है, वो प्रशासनिक संबंध, वह वित्तीय संबंध। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, इसके कार्य और अधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह तो स्पष्ट है कि संविधान का संरक्षक है, इसके क्या अधिकार और कार्य क्षेत्र है वह आप यहाँ पर नोट्स में शामिल कीजिएगा। प्रस्तावना के महत्व का वर्णन कीजिए। यह प्रस्तावना हमेशा जो है ना पूछा गया है। साथियों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग समान अध्ययन के लिए भी, जीएस के लिए भी पीटी और मुख्य परीक्षा, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा की बात है
तो हम लोग नोट्स बनाए हुए हैं। 63 में बहुत कारगर भी सिद्ध हुआ था। इसी तरह का 2 है, 2 भाग में हम लोगों ने नोट्स को बनाया है और एक पतला सा है, आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के 3 भाग। तो 3 भाग के रूप में हम लोगों ने नोट्स को तैयार किया है। तो आप इसको ले करके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और यह संपर्क नंबर है, अगर इस नोट्स को आपको मंगाना है तो इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और वहीं से आपको डिटेल्स बताया जाएगा। यह व्हाट्सएप नंबर है, जब यहाँ आप संपर्क करेंगे तो यह नंबर आपको दिया जाएगा और इस पर आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं। फिर आपको अकाउंट नंबर भेजा जाएगा उसी व्हाट्सएप पर और उसमें आप 1500 रुपए अगर आप डालते हैं तो आपके एड्रेस पर यह नोट्स जो है वह भेज दिया जाएगा। तो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा नोट्स लिए हैं तो उसके आधार पर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी को आधार बना करके किया जाए। मैं इसलिए बोलता हूं कि हम लोग बीपीएससी को ही ध्यान में रख करके इसको तैयार किया है। यूपीएससी की बात आप कीजिएगा तो मैं इनकार कर दूंगा, नहीं, इससे अभी यूपीएससी के लिए आप इससे तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, बीपीएससी की 100% तैयारी हम लोग जो नोट्स बनाए हैं उससे हो सकता है। तो इसी तरह से आपको तैयार हो जाना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। संविधान में नागरिकता के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से, और 3 प्रकार से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। तो हो सकता है कि यह पूछ दिया जाए क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए, इस बार के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत की राजनीति में क्षेत्रवाद बहुत अधिक भूमिका निभाता है। तो इसके सकारात्मक पक्ष भी होते हैं और नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो दोनों पक्षों को हम लोगों को लेकर चलना है और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना है। 17 नंबर क्वेश्चन, 2019 की लोकसभा चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों, जब यह वीडियो डाला जाएगा तो अभी चुनाव जो है वह चल रहा है। तो चुनाव जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें कुछ विशेषताएं निकल करके हम लोगों के सामने आएगी। अभी तो चल रहा है चुनाव और इसी क्रम में मैं वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो समाप्ति के बाद कुछ विशेषताएं जो है आएगी निकल करके सामने। उन विशेषताओं को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर के रूप में आप शामिल कर दीजिएगा। क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर एक करंट से डाला जाता है, 2 ट्रेडिशनल क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ शामिल कर दिया। अंतिम है, आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, 352, 356 और 360। इसमें से एक भी पूछा जा सकता है और संपूर्ण भी पूछा जा सकता है। तो इसी को आधार बना करके आपको तैयारी करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं करंट अफेयर समसामयिक का भी गेस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लेकिन वह मैं मई में लेकर के आऊंगा लास्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं जो है वह घटेगी या महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र जो है किया जाएगा। तो अभी वह नहीं आ सकता है। यह मैंने हिस्ट्री दे दिया और आप लोगों को यह भारतीय राज व्यवस्था का गेस हो गया। इसी तरह से मैं विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस और टेक का गेस लेकर के आऊंगा और आर्थिक भूगोल का भी मैं गेस लेकर के आऊंगा। सांख्यिकी में आप लोग जानते हैं कि अब जो है 3 बार से डीआई ज्यादा पूछा जा रहा है, तो डीआई पर ज्यादा फोकस कर लीजिए। 1-2 सारणी और पाई चार्ट भी बना लेना है, माध्य माध्यिका बहुलक भी देख लेना है। हालांकि यह पूछा नहीं जाता है अब, लेकिन बीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। तो डीआई पर 80% फोकस कीजिएगा, 20% पर अन्य जो है स्टैटिक्स से उसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और गेस्ट लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।